मैं खुद कन्वर्टेड किसान हूँ, मुझे तो इसको सस्टेन करना है, इसका वैल्यू एडिशन करना है। अब मैंने फैक्ट्री लगा दी है, ये हमने बीज तैयार करना शुरू किया। ये देखिए यार, पूरी तो जोड़ है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दिल्ली में, हिंदुस्तान में कहीं आपको बीज मिल जाए मेरा नाम बदल दे। पागलपन के बिल्कुल सेज में आ गए। ये तो पूरा पागलपन है। हमारे जन्म से भी नहीं थी। रीवा शुद्ध है, ये प्लांट इसी से कटिंग करके तैयार करते हैं। स्टेम कटिंग होती है, ट्रांसप्लांट ही करते हैं हम। एक तो बीज है, हाँ प्लांट है ना, ये तैयार है फल देने के लिए, लेकिन इसमें जो यदि फल आएगा तो अगले साल आएगा। अगले साल मीन्स कितने मंथ लग जाएगा? इसका जो सीज़न शुरू होता है मई से लेकर, हमने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बताऊंगी। हमारा जो फल आना शुरू होता है, बर्डिंग शुरू हो जाती है हमारी, यदि टेम्परेचर ऊना का 35 डिग्री से 40 डिग्री हो गया तो हमारी बर्डिंग आ जाती है एंड ऑफ अप्रैल से, और फ्रूटिंग आने में 45 दिन लगते हैं। जो पहला इसका जो लाइफ सर्कल होता है ना प्रमोशन का, जी मेच्योर होने का, जो जिसे हम मार्केट में देते हैं 45 डेज़ का है, इसका पूरा एक चक्र है। तो हम पहला जो हार्वेस्ट करेंगे वो हमारा जाके निकलेगा जून में, और मे बी एंड ऑफ जून में और बिगनिंग ऑफ जुलाई में। उसके बाद वो साइकिल चलती रहती है हमारी 15 दिसंबर तक, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो एक प्लांट में आपको जो है कम से कम नहीं तो 3 to 4 टाइम्स आप हार्वेस्ट करते हैं। जैसे आप गेहूँ की एक बार हार्वेस्ट करते हैं, जी हाँ, सरसों की आप एक बार एक ही बार हार्वेस्ट में करते खत्म। हैं, मक्का क्या आप एक बार ही हार्वेस्ट बार में। करते हैं। इसको आप 3 to 4 टाइम हार्वेस्ट करते हैं एक सीज़न में। एक तो इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको ये बता रही हूँ। दूसरा, जब ये मदर प्लांट बन जाता है तो आप एक मदर प्लांट से ही स्टेम काट के आप और प्लांट्स बना लेते हैं। तो ये प्लांट आपको, ये इसकी जो एज है ये 35 साल है। अच्छा, आप एक बार लगा दिया, आपने पोल में लगा दिया, उसमें 4 पौधे लगाते हैं तो वो 35 ईयर्स तक आपको खिलाएंगे। और 35 का मतलब ये हो गया कि आप एक साल में एक पोल में से कम 8 से 10 पौधे और ले लेंगे। लेकिन आप लेंगे कब? जब वो मदर बन जाए। उससे पहले यदि आप लेंगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट आएगा भी तो आपको वो नहीं मिलेगा जिसकी आप बात करते हैं या जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। तो हम ये वेट करते हैं कि हमारा प्लांट जो वो मदर, जैसे मैं आपको बीज दिखा रही थी, तो वो जो बीज है, ये वाला बीज देखिए आप। अब ये बीज मैं बाज़ार से नहीं लाई हूँ जी ये मेरा ऊना में, जहाँ पे अपने खेतों में जो मैंने पौधा लगाया था, जी जो मदर प्लांट बनने के बाद में पिछले साल जो फसल निकली है हमारी, ये उसका बीज है। तो मैंने अब ये बीज जो है इस साल में और सैंपल तैयार किया ना, मैं पोट में लाइए। तो अब मैं चाहे दिल्ली में बैठी हूँ चाहे गांव में बैठी हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरे पास ज़मीन हर जगह है, जी जी चाहे वो पोट में हो चाहे खेत में हो, तो मैं हर जगह ट्रायल ले लेती हूँ। अब देख सकते हो मेरे घर में ही, जी। अब देखिए ये अपने आप में ही कार्यशाला बन गई है। ये देखिए ये सारी कार्यशाला बन गई है, नर्सरी बन गई है एक तरह से। इसका अच्छा, ये बीज का ये, और ये हमने बीज तैयार किया जिस दिन अभी मोदी जी ने अयोध्या में वहाँ पे रामलला का वहाँ पे जब प्रतिष्ठान कर रहे थे, मैंने यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये हमने बीज तैयार करना शुरू किया। ये देखिए यार, पूरी तो जोड़ है ये। ये आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये सारे बीज से तैयार हुए हैं। अरुण जी आप देखिए, आई फील गुड। ये मेरे रिजल्ट्स हैं। अब ये मैं सक्सेस हो गई हूँ ना यहाँ पे स्पोर्ट में। अब मैं जाके ऊना में अगले हफ्ते अपनी 4 एकड़ ज़मीन में लगाऊंगी। हाँ, इधर मेरे पास ज़मीन पड़ी है, अब मैं कम से कम 4 एकड़ में ड्रैगन के प्लांट्स लगा सकती हूँ, खेती कर सकती हूँ, नर्सरी तैयार कर सकती हूँ। और एक पौधा जो है वो मैं 3 जगह पे, जैसे 180 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपया। रेट में फ़र्क क्यों है? दिल्ली में ट्रांसपोर्ट लगता है ना। दूसरी बात है, मैं पूरे साल फॉलो करती हूँ। जब तक आपका प्लांट फल देने लायक ना हो जाए तब तक मैं उसको फॉलो करती हूँ। इसका मैं कोई चार्ज ही नहीं लेती। तो मेरा एक तरह से पैकेज है कि मैं आपको एडवाइस भी दूंगी, कंसल्टेंसी भी दूंगी, और यदि आपका प्लांट ख़राब हो गया तो मैं रिप्लेस भी करूँगी। इसकी कॉस्टिंग वही 100, 120। और फार्मर जो हमारे हिमाचल के हैं, मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो बल्क में लगाएं, तो वो मेरे से 90 रुपये और 100 रुपये में ले लें, क्योंकि मुझे अपनी कीमत निकाली है। मेरे को 70 रुपये का एक पौधा पड़ता है। जब मैं एक प्लांट तैयार कर लेती हूँ, मेरा 70 रुपीज़ खुद की कॉस्ट आती कॉस्टिंग आती है उसकी। तो मैं कम से कम 15%, 20% तो उस पर मार्जिन लेके चलूँगी, क्योंकि मेरे पास जो यूथ फार्मर है वो 400 रुपये रोज़ पे काम करते हैं। तो ये पैसा भी तो मैंने उनको ही तो देना है।
मेरा मुझे सवाल नहीं आपसे चाहिए, है लेकिन मैंने उनको देना है। कि ये ड्रैगन फ्रूट जो है कितने तरह का होता है? देखिए, जो ओरिजिनल कलर जो होते हैं ड्रैगन के, जो चाइनीज़ है वो तो वाइट आ रहे हैं, जी और जो रेड कलर है वो ओरिजिनल रेड ही है। लेकिन अब क्योंकि इम्प्रोवाइज हो रहा है, वैरायटी चेंज हो रही है, हाइब्रिड कर रहे हैं, क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं, तो जो क्लेम किया जा रहा है लोगों की तरफ से, वो कह रहे हैं हम 10 तरह की वैरायटी निकाल रहे हैं या हम 15 तरह की निकाल रहे हैं। मेरे पास जो अभी जो 4 तरह की वैरायटी है जो मैंने निकाली है, और जो मैंने पहला ट्रायल लिया था वो वहाँ पे एक बड़ा पोट है। आपसे एक सवाल है मेरा कि ये ड्रैगन फ्रूट इंडिया के किन किन राज्यों में हो सकता है? कोई भी राज्य, कोई भी बंजर ज़मीन जो बिल्कुल बेकार ज़मीन है, यदि उसका टेम्परेचर मिनिमम 10 डिग्री और मैक्सिमम यदि 40 से 45 डिग्री पे जाता है, आप ड्रैगन लगा सकते हैं। ये एक कैक्टस वैरायटी है। आप देखिए जगह जगह आप जंगल में जहाँ जाते हैं, जहाँ पे वीड लगी होती है, वहाँ पे आपको कैक्टस भी दिखाई देता है। जी हाँ। और कैक्टस को सबसे, मैं तो वो बोलती हूँ बेशरम प्लांट, जी जहाँ पे वो पत्थर में भी निकल आएगा, वो सूखी ज़मीन में भी निकल आएगा, वो मरुभूमि में भी निकल आएगा, वो बंजर में भी निकल आएगा। और जहाँ पे प्यार दे दोगे, उसको केयर दे दोगे, तो वो ये निकल के आएगा। अदरवाइज वो तो पनप रहा है। कैक्टस तो जगह जगह लगाओ। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू है, जो हम जो प्लांट के ऊपर जो बात कर रहे हैं, एक तो मेरा प्लांट सेल होता है, वो मेरी मार्केट जा रही है, स्टेम्स और फ्रूट जो मैच्योर प्लांट देती हूँ, मेरा वो जा रहा है। दूसरा जो इसका जो फ्रूट है, ये दुनिया के टॉप 10 फ्रूट्स में से एक फ्रूट है। इसको हम बोलते हैं सुपर फ्रूट्स। इसका जो न्यूट्रासिटी का वैल्यू है हाई है, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ बहुत हाई लेवल पे है, और एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ये बहुत हाई लेवल पे है। इसका टेस्टिंग प्रूफ इसका डाटा है। तो यदि मैं इसको मार्केट में जब लेके आती हूँ, जो लोकल मार्केट है हमारी ऊना की, मुझे भी नहीं मालूम था, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मैंने मार्केट में दुकानदार से पूछा कितने का रेट है, तो मैंने एक लड़की को भेजा, तो बोले ये 125 रुपये का एक फल है। तो उन्होंने बोला 125 क्यों है? बोले हमारे आम्बू में लग रहा है। इसने ये बोला, बोले आम्बू में कहाँ लग रहा है? कहते जो गाड़ी में मैडम बैठी है ना, वही लगाती है। तो आई वॉज वेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आप 125 को देते हैं? कहते हैं हम यहाँ पे 125 को देते हैं। ये मुख्य रूप से ऑर्गेनिक इसको उपजाने से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा मिलती है? ऑफ कोर्स, आप कोई भी चीज़ केमिकल फ्री करते हैं, हम डॉक्टर अरुण चंदन भी एक्सपर्ट है, बता देंगे। आप कोई भी चीज़ केमिकल फ्री करते हैं, आप डिजीज़ फ्री होते हैं। आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसके लिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फूड से कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिक और खाद दोनों में रेट में कितना का फ़र्क आ जाता है? दोनों में खाद का मतलब मुझे समझ अगर जो लोग खाद डाल के फसल उपजाते हैं और लोगों की मानसिकता में गलती है, सोच में गलत है। हाँ, आपको प्रोडक्शन लेने के लिए, यील्ड लेने के लिए सिर्फ यूरिया डालने से यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी में, सिस्टम में समझ की ज़रूरत है। और दूसरा, आप क्लाइमेटिकली किस तरह से कितना काम कर पा रहे हैं, वो ज़रूरत है किसान को समझाने की। सिर्फ यूरिया डालने से या आप बूस्टर डाल देंगे तो आप वही तैयार कर रहे हैं जो थोतले आज के बच्चे तैयार हो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि अंदर से वो हेल्दी हैं या नहीं। तो जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपका सोच होगा, वैसे ही आप। हम भी उस दिन सफ़र करके निकल के आए हैं, तो हम बदलाव कर रहे हैं। पहले हमारे जो किसान थे या हमारे बुजुर्ग थे, वो 95 ईयर्स तक भी डिजीज़ फ्री होते थे। क्यों होते थे? मोटा अनाज खाते थे, शुद्ध खाते थे, अच्छी हवा खाते थे। अब हवा के बारे में तो बात करना बेकार है, लेकिन जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कम से कम उस पर तो हम एफर्ट लगाएं कि उसको तो हम सही तरह से शुद्ध करें। एक तरह से इसको कमर्शियल खेती भी हम कह सकते हैं। मैं तो कमर्शियल कर रही हूँ भाई, मैं इतना सारा प्रमोट क्यों कर रही हूँ? घर में लगाना होता है डेकोरेशन के लिए, तो मैं एक ही लगाती ना। जी जी। तो मैं तो कमर्शियल ही कर रही हूँ।